नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखने वाले गणित कक्षा तीसरी घटाव में हम दहाई का छुट्टा कैसे करना है ये देख रहे हैं। ठीक है, हम उसमें 2 अंकों वाली संख्या का घटाव देखा है और उसमें दहाई का छुट्टा कैसा करते हैं वो भी देखा है। लेकिन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 3 अंकों वाली संख्या और उसमें दहाई का छुट्टा कैसा करना है। 3 अंकों वाली संख्या और उसमें दहाई का छुट्टा कैसा करना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंकों वाली संख्या है। 526 घटाव 317। अब इसमें हमें दहाई का छुट्टा करने को भी मिल रहा है और 3 अंकों की संख्या का घटाव करने को भी मिल रहा है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको क्या करना है। यहाँ पे इकाई में देखना है 6 और 7 है, बराबर है। 6 में से कितने निकालने हैं? 7 निकालने हैं। इकाई, दहाई और सैकड़ा ये ध्यान में आने के बाद हमने 6 में से 7 निकालने हैं। 6 छोटी संख्या है क्या 7 छोटी संख्या है? तो 6 छोटी संख्या है। फिर 6 में से 7 निकाल सकते हैं क्या? नहीं। तो हमें क्या करना है, 2 जो है दहाई के, उसमें से एक दहाई हमें वहाँ से उधार लेना है। अब जबकि हमने 2 में से एक दहाई ली है तो यहाँ पे रहेंगी एक दहाई, बराबर। अब देखो, इसमें एक दहाई का लिया हमने, मैं एक दहाई बोल रहा हूँ, एक दहाई का इकाई करो पहले। एक दहाई मतलब 10 इकाई, बराबर। इसके हो गई ये छुट्टा, ये हो गए छुट्टे। अब 10 इकाई कहाँ मिलाने? 6 में मिलाने। 10 और 6 कितने हो गए? 16 हो गए। कितने हो गए? 16। अब 16 में से 7 निकालने हैं। 16 में से 7 निकालने हैं। 16 इकाई में से 7 इकाई निकालने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 में से 7 इकाई निकाल दो। कितनी इकाई निकालना है? 7 इकाई। 1 2 3 4 5 6 7। इस 7 इकाई 1 2 3 4 5 6 7 इकाई निकाल। बचे कितने वहाँ पे? बचे हैं कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर 9 कहाँ लिखने हैं? यहाँ पे लिखने हैं 9। कितने लिखने हैं? 9 लिखने हैं। यहाँ पे 9 लिखने हैं। 1 में से 1 घटाव किया, यहाँ पे 0। अब सैकड़ा पे आओ। सैकड़ा में देखो 5 सैकड़ा है, उसमें से 3 सैकड़ा गया, बचे 2 सैकड़ा। यहाँ पे इस तरह की घटाव करनी थी। आया ध्यान में? चलो आगे का उदाहरण लेते हैं। तो देखो बच्चों, आगे का उदाहरण, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे आपको
इकाई, दहाई और सैकड़ा ये दिए हैं। ठीक, 777 में से निकालने हैं 28। कितने निकालने हैं? 28। ये घटाव करना है, 777 घटाव 28 करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इकाई, दहाई और सैकड़ा समझ में आना चाहिए। ये तो आपके याद हो गया है आपको और आपके समझ में आया है। आप देखो यहाँ पे आपको 7 इकाई में से 8 इकाई निकालनी है। मतलब क्या करना है? 7 में से 8 निकालने हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान में रखो कि 7 इकाई है, उसमें से 8 इकाई जा नहीं सकते, क्योंकि 8 इकाई 7 इकाई से बड़े हैं। दूसरी बात ये रही कि 7 इकाई 8 इकाई से छोटे हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाव नहीं होती। छोटी संख्या से बड़ी संख्या कभी भी घटाव नहीं होती, ये बात ध्यान में रखो। फिर 7 में से 8 जाएंगे क्या? नहीं। फिर हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? दहाई से एक दहाई उधार लेना है। एक दहाई यहाँ से उधार लो। यहाँ पे देखो, एक दहाई मतलब कितनी इकाई? 10 इकाई। फिर ये 10 इकाई 7 इकाई में डाल दो। 10 इकाई और 7 इकाई 17 इकाई। अब 17 इकाई में से 8 इकाई निकालो। 17 इकाई में से क्या करो? 8 इकाई निकाल दो। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 इकाई में से कितनी इकाई निकालनी? 8। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई। बच्चे कितनी इकाई? बच्चे सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इकाई। बच्चे कितने? 9 इकाई। फिर 9 इकाई लिखो यहाँ पे। आया ध्यान में? अब आओ दहाई के डब्बे में। यहाँ पे देखो आपको 7 इकाई में से 7 दहाई में से एक दहाई उधर चला गया। यहाँ पे ऊपर रह गए थे 6 दहाई। 6 दहाई में से क्या करना है आपको? 2 दहाई निकालने। 6 दहाई में से क्या करना है? 2 दहाई निकालना है। फिर 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई, 6 दहाई। 6 दहाई में से 2 दहाई निकाल दो। 1 2 दहाई। बचे कितने? 4। फिर यहाँ पे लिखो 4 दहाई। ठीक है, ये हो गया दहाई का। अब आओ तुम सैकड़ा के खाने में। सैकड़ा का खाना देखो यहाँ पे, एक है 7 सैकड़ा है। कितने सैकड़ा है? 7 सैकड़ा है। ऐसे 7 सैकड़ा है। 7 सैकड़ा में से कुछ भी नहीं निकलना है, कुछ भी घटाव नहीं करना है। इसका मतलब 0 घटाव करो, उसमें से 7 बचेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? 777 में से 28 घटाव के 749 वहाँ पे रह गए। आया ध्यान में? इस तरह आपको ये घटाव करना था। आगे का एक उदाहरण देखो। उसमें हम देखने वाले हैं 0 का घटाव कैसा करना है, और दहाई का छुट्टा भी उसमें देखने वाले हैं। उसमें से 0 कैसे निकालने हैं वो भी देखने वाले। ठीक है, चलो तो आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैं डब्बा तैयार करूँगा। यहाँ पे देखो 3 अंकों वाली संख्या है। क्या हम क्या कर रहे हैं? घटाव कर रहे हैं। इकाई,
दहाई और सैकड़ा। इसमें है 577 घटाव 9। अब यहाँ पे देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात है 577 में से 9 घटाव करने हैं। इसमें 7 और 9 देखो, यहाँ पे ये है इकाई में। फिर इकाई से इकाई निकालो, इकाई से इकाई निकालो। यहाँ पे 7 इकाई में से 9 इकाई निकालनी। लेकिन आपके ध्यान में ये आ रहा है क्या, 7 छोटे हैं और 9 बड़े हैं। 7 में से 9 जा सकते हैं क्या, नहीं। फिर हम क्या करेंगे, एक दहाई दहाई के 7 में से ले, यहाँ से एक दहाई उधार लेंगे। एक दहाई मतलब कितनी इकाई, 10 इकाई। ये 10 इकाई 7 इकाई में मिलाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 17। अब 17 में से 9 गए, बचेंगे कितने, वो देखो। 17 में से 9 निकालो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 में से 9 निकालने हैं, 2 4 6 8 और एक 9। बचे कितने, देखो यहाँ पे बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, बचे 8। अब दहाई के डब्बे में आओ, यहाँ से 7 में से एक दहाई गए थे, उधार दिए थे उसको, इकाई को, तो दहाई में कितने बचे, 6 दहाई। लेकिन 6 दहाई में से कितने निकालने, इसमें कुछ भी संख्या नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब कितने, शून्य है। 6 में से शून्य गए तो बचेंगे कितने, 6। और 5 में से शून्य गए बचेंगे कितने, 5। ये हो गए 568। कितने हो गए, 568। तो आपके ध्यान में आया, 577 में से 9 गए, बचेंगे 568। ये आपके ध्यान में आया हो। इस तरह आपको ये घटाव करना था, ठीक है। आगे का घटाव देखेंगे। चलो, तो आगे का देखो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको इकाई, दहाई और सैकड़ा, बराबर। यहाँ पे 356 दिए गए हैं। घटाव 407 ऐसे दिए, सॉरी 207 ऐसे दिए। फिर हमें क्या करना है, इकाई इकाई का देखना है। सबसे पहले इकाई में देखो कौन कौन है, 6 और 7। फिर 6 और से 7 जाते क्या, नहीं। फिर आपको क्या करना है, क्यों नहीं जाते ये खोजना है, क्यों नहीं जाते। 6 बड़े क्या 7 बड़े हैं, 7 बड़े हैं। 6 छोटे क्या 7 छोटे हैं, 6 छोटे हैं। मतलब 7 से 6 छोटे हैं और 6 से 7 बड़े हैं। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 6 को दहाई से उधार लेना पड़ेगा। इस दहाई से हम क्या करेंगे, कितने उधार लेंगे, एक दहाई। एक दहाई का कितना इकाई होता है, 10 इकाई। 10 इकाई कहाँ मिलाना है, 6 में मिलाना है। यहाँ पे 10 और 6 कितने हो जाएंगे, 16 होंगे। 16 में से 7 गए, बचेंगे 9। अब डायरेक्टली दो उदाहरण हम देखने वाले, इसके बाद का एक देखने वाले डायरेक्टली।
5 दहाई में से 1 दहाई हमने उधर दिया था, तो यहाँ पे बचे थे 4 दहाई। 4 दहाई में से 0 दहाई गए 4, और 3 में से 2 गया 1। यहाँ के ये आपका सही आंसर है। इस तरह से आपको करना था, ठीक है। उसके आगे आपको ध्यान देना है। दूसरा एक उदाहरण देखने वाले हम। इस वीडियो का अंतिम उदाहरण हम देख रहे हैं, ठीक है। आपको ध्यान देना है, और कल हम थोड़ा अलग देखने वाले, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान दे के देखो। इकाई, दहाई और सैकड़ा। 488 घटा 279। इसमें क्या करना है आपको? इकाई में से इकाई निकालना है। फिर इकाई में से इकाई निकालने के लिए यहाँ पे आपको इकाई खोजना पड़ेगा। कौन कौन है इकाई में? इकाई में है 8 और 9। फिर 8 में से 9 जाते क्या? नहीं जाते। क्यों? 8 बड़े के छोटे हैं, 9 से 8 छोटे हैं। 9 कैसे है? 8 से बड़े हैं। फिर छोटी संख्या से बड़ी संख्या जाती क्या? नहीं। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? 1 दहाई इधर से उधार लेनी पड़ेगी। 1 दहाई उधार लो। 1 दहाई मतलब कितनी इकाई? 10 इकाई। 10 इकाई और 8 इकाई हो गए 18 इकाई। 18 इकाई में से 9 इकाई गए, बचे 9 इकाई। दहाई की तरफ आओ। यहाँ पे 8 दहाई से 1 दहाई गए थे, 7 दहाई, 7 में 7 गए 0। सैकड़ा की तरफ आओ। 4 सैकड़ा में से 2 सैकड़ा गए, बचे 2। ये तुम्हारा उत्तर होगा। ये क्या होगा? तुम्हारा उत्तर होगा 209। इस तरह से आपको करना था। इस तरह आपको करना था, ठीक है। आगे का देखो। आगे के वीडियो में हम देखने वाले हैं 100 का छुट्टा कैसा करना है, सैकड़ा का छुट्टा कैसा करना है। अब इस वीडियो में हमने दहाई का छुट्टा देखा है। आपको ध्यान में आया होगा किस तरह करना है। आप घर पे इसको ट्राई करो, घर पे ये उदाहरण छोड़ने का प्रयास करो। तब तक के लिए धन्यवाद।